यहाँ पे यहीं के मंत्री लोग, एमएलए लोग, जहाँ पे उनके जूते चप्पल रखे जाते हैं, वहाँ पे बिहारी जाके उस रूम में जो है 10-10-15 लोग सोते थे। ये मनीष कश्यप कौन है, इनका क्या काम था। तो लोग इनको जानते हैं कि ये बीजेपी पार्टी में शामिल थे और मुस्लिम एंटी जो है एजेंडे चलाया करते थे। जो लोग तकरीरों में इन सब बातों को फैलाते हैं और मुसलमान को गुमराह करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि मुसलमान बिहार के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के पास कितने यूट्यूब चैनल हैं। जो उधर से मुस्लिम खिलाफ एजेंडे चलाए जाते थे, उसके जवाब में मुसलमानों ने कितना जवाब दिया? कोई आंकड़ा है किसी के पास? कुछ नहीं है। बस सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में 2 लाइन लिख देते हैं कि अपने आप को अदीब कहलाने के लिए, अपने आप को कि हाँ बहुत उर्दू के जानकार हैं, लिखने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर की तरफ से जो भी बातें होती है, वो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हमेशा सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं या मुसलमानों के पिछड़ापन की बात करते हैं, और भी दूसरे लोग हैं उनके बारे में नहीं कहते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर जो है एक तरह से बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। और आप उस पार्टी में, आखिर आपको क्या लगा, उनके अंदर क्या अच्छा लगा कि आप उस पार्टी में शामिल हो? गांधी का जो विचारधारा है उस हिसाब से आपको चलना होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम को गाली देना, किसी को गाली गलौज करना, ट्वीट में लिख देना कुछ। मनीष कश्यप वो जो बीजेपी में थे तो एंटी मुस्लिम जो इनका चलता था, एजेंडा चलता था, तो उसके पीछे बहुत मजबूत टीम थी। और इनके बारे में कहा जा रहा है 200-300 के आसपास यूट्यूबर इनके साथ थे। क्या करके दे दिया है मुसलमान के लिए? कौन सा काम करके दिया है कांग्रेस? आरजेडी की तरफ से हम लोग आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं आज तक। अभी जो इलेक्शन होगा तो इसमें तो मैं जनसुराज का हूँ, उसी को वोट दूंगा। लेकिन आज से पहले तक आरजेडी का रहा। अभी जो इलेक्शन हुआ आरजेडी को लालटेन में हम लोगों ने वोट दिया। एमपी का इलेक्शन हुआ हम लोगों ने शाहनवाज को वोट दिया। लेकिन आरजेडी ने मुसलमान को क्या करके दे दिया है? मेरे बारे में कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि ये तो पार्टी बदलते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं किस पार्टी में था इससे पहले, कोई हमको बता दे। आरजेडी का आदमी बता दे कि मैंने फार्म भर के पार्टी में शामिल हुआ था, या जदयू के लोग बता दे कि मैं फार्म भर के उसमें शामिल हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जब से मनीष कश्यप शामिल हुए हैं तब से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर बयान देते आए हैं या ट्वीट करते आए हैं, वो भी अब जनसुराज में आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या जनसुराज में भी उसी तरह के लोग रहेंगे जिस तरह के लोग दूसरी पार्टी में रहते थे? जो लोग नफरत फैलाते थे, क्या अब भी वो लोग भी इस पार्टी में आ जाएंगे और ये पार्टी भी क्या दूसरी पार्टी की तरह हो जाएगी? ये सारे सवाल हैं। हमारे साथ इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए जनसुराज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य मुफीजुद्दीन रियाजी साहब मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर हम जानना चाहते हैं, देखिए होता यह है कि मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप के बारे में कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल है, कई सारे ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल है जो अमर्यादित है। अल्पसंख्यकों को उन्होंने बहुत कुछ कहा है, हालांकि उनके सोशल मीडिया को भी कई बार डिलीट कर दिया गया था, एक्स हैंडल को। उसके बाद अब वो बीजेपी से आपकी पार्टी में आ गए। लोग कंफ्यूजन है कि क्या इस तरह के लोग आपकी पार्टी में रहेंगे, तो फिर पार्टी के क्या मेयार बन रहता है, आप ही बताएं सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी पार्टी चलती है तो किसी आदमी के सोच के मुताबिक नहीं चलती है। पार्टी के मुताबिक उसके जो भी मतलब के मेंबरान होते हैं उनको चलना पड़ता है। तो ये जो बात आजकल चारों तरफ फैल रही है, तो ये सब जाहिरी बात है, एक तरह की चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि ये मनीष कश्यप कौन है, इनका क्या काम था। तो लोग इनको जानते हैं कि ये बीजेपी पार्टी में शामिल थे और मुस्लिम एंटी जो है एजेंडे चलाया करते थे। ये बात सही है, हम लोग भी जानते हैं, सबको मालूम है। मनीष कश्यप की जब मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से, तो प्रशांत जी ने उनको कहा कि हमारे यहाँ सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये हमारा अपना मुद्दा है। बिहार को बदलना है। अगर आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है, आप आ सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में आने के बाद हमारे पार्टी के हिसाब से चलना होगा। हमारी पार्टी जो है गांधी जी के विचारधारा के मुताबिक चल रही है, तो उसी तरह आपको चलना होगा। आप जिस पार्टी में थे वो गोड्स के विचारधारा के मुताबिक चल रही थी, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हिंदू मुस्लिम छोड़ना होगा, मुसलमानों को गाली देना छोड़ना होगा। तो
लगभग उनको 15 दिन का वक्त दिया गया और वो 15 दिनों के बाद सोच समझ के उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये जनसुराज की तरफ से कहा गया था। हाँ, कि आप पहले सोच समझ लीजिए, जनसुराज में आप आएंगे तो जनसुराज की जो सोच है, गांधी का जो विचारधारा है, उस हिसाब से आपको चलना होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम को गाली देना, किसी को गाली गलौज करना, ट्वीट में लिख देना कुछ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो वो इस बात से वो एग्री होके इस पार्टी में आए। अब मैं अपने मुसलमान भाई को एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम मुसलमानों को किसी तरह का कोई सियासी शोर नहीं है, जो सही बात है। अब आप हमको बताइए कि ये मनीष कश्यप के बारे में जानने से पहले लोग कुछ से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, ज़ाहिरी चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं। मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर में बहुत तरह की बातें लिखी जा रही हैं जो इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। मैं जानता हूँ, हमको सारी बातें मालूम है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। ये मनीष कश्यप वो जो बीजेपी में थे तो एंटी मुस्लिम जो इनका चलता था, एजेंडा चलता था जी, तो उसके पीछे बहुत मजबूत टीम थी जी। और इनके बारे में कहा जा रहा है 200-300 के आसपास यूट्यूबर इनके साथ थे जो मुस्लिम खिलाफ एजेंडे चलाया करते थे। तो अब अगर वो इस पार्टी में आ गए हैं मनीष कश्यप और इस पार्टी के सोच के मुताबिक, गांधी के विचारधारा के मुताबिक अगर वो काम करेंगे तो वो 200-300 जो थे यूट्यूबर थे तो वो भी इनके साथ आ गए इसमें। तो अब मुसलमान को तो खुश होना चाहिए इस मौजू पे कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो वो चलाते थे वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। पहली चीज़ ये है इस पार्टी में आने की वजह। हाँ, इस पार्टी में आने की वजह से जो मुसलमानों के खिलाफ वो चलाते थे अब वो चलने वाला है नहीं। और उनके साथ जो 200-300 थे तो उन्हीं के हिसाब से अब ये चलेंगे सब लोग। तो ये तो खुशी की बात है कि इस पार्टी में आ गए। दूसरी बात है, जो लोग तहरीरों में, तकरीरों में इन सब बातों को फैलाते हैं और मुसलमान को गुमराह करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि मुसलमान बिहार के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के पास कितने यूट्यूब चैनल हैं, कितने टीवी चैनल हैं जो उधर से मुस्लिम खिलाफ एजेंडे चलाए जाते थे, उसके जवाब में मुसलमानों ने कितना जवाब दिया? कोई आंकड़ा है किसी के पास? कुछ नहीं है। बस सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में 2 लाइन लिख देते हैं कि अपने आप को अदीब कहलाने के लिए, अपने आप को कि हाँ बहुत उर्दू के जानकार हैं, लिखने वाले हैं, जो मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ हूँ। पहले किसी भी चीज़ की जानकारी आदमी हासिल करे, उसके बाद उसके ऊपर कुछ लिखे। तो ये मोटी मोटी चंद बातें थी मनीष कश्यप के बारे में। मैं चाहता हूं कि मनीष कश्यप जनसुराज में जो आके शामिल हुआ है तो उसके लिए मुसलमानों को खुश होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा करना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और है, जो लोग हैं वो कंफ्यूजन में है क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से जो भी बातें होती है वो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हमेशा सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं या मुसलमानों के पिछड़ापन की बात करते हैं, और भी दूसरे लोग हैं उनके बारे में नहीं कहते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर जो है एक तरह से बी टीम के तौर पर काम कर रहा है और आप उस पार्टी में हैं। आखिर आपको क्या लगा उनके अंदर, क्या अच्छा लगा कि आप उस पार्टी में शामिल हो? देखिए, आपने 2 बात कही है इसमें। एक तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और एक मुझे आपने कहा क्यों आप गए। दो सवाल है आपका। पहला सवाल यह है कि अगर कोई हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि उनको हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो ये कौन सी ख़राब बात है इसमें? लोग सोच रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, वोट बैंक को ख़त्म किया जा रहा है, आरजेडी, कांग्रेस या एमआईएम का जो वोट बैंक। आप इस बात का हमें जवाब दें कि क्या आरजेडी का ठेका लेके रखा है मुसलमानों ने? कांग्रेस का ठेका लेके रखा है मुसलमानों ने? आज 70 साल से कांग्रेस की हुकूमत है, मुसलमानों के लिए क्या करके दिया है? क्या करके दे दिया है मुसलमान के लिए? कौन सा काम करके दिया है कांग्रेस ने? आरजेडी की तरफ से हम लोग आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं आज तक। अभी जो इलेक्शन होगा तो इसमें तो मैं जनसुराज का हूँ, उसी को वोट दूंगा। लेकिन आज से पहले तक आरजेडी का रहा। अभी जो इलेक्शन हुआ आरजेडी को लालटेन में हम लोगों ने वोट दिया। एमपी का इलेक्शन हुआ हम लोगों ने शाहनवाज को वोट दिया। लेकिन आरजेडी ने मुसलमान को क्या करके दे दिया है? आप बताएं कि आरजेडी ने जो मुसलमान की जो भागीदारी है, मुसलमान की भागीदारी 20% है पूरे इंडिया में, बिहार में भी है। तो बिहार में होने की वजह से 18%, 20% मान के चलते हैं। उसके लिए प्रशांत जी ने कहा है कि हम 40 लोगों को टिकट देंगे। क्या आरजेडी ने ऐलान किया है कि 40 मुस्लिम को हम टिकट देंगे? तो ये तो भागीदारी की बात हो रही है कि 40%, 20% मुस्लिम एमएलए होना चाहिए वहाँ।
और एक बात मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप 20 टिकट देंगे तो उसमें 4-5 ही लोग जीतेंगे, 10 लोग जीतेंगे, जरूरी नहीं कि सब लोग जीत जाएंगे। तो उसके लिए अगर 20% अगर मुसलमानों को सीट मिलना चाहिए तो उसके लिए आरजेडी को चाहिए कम से कम वो 60 लोगों को टिकट दे, तब जाके 20 आदमी हमारा एमएलए बन के जाएगा, जीत के जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। इन सब बातों का कोई मतलब के वैल्यू नहीं है, ये सब एक कहने की बात है सिर्फ। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका कि आप जनसूरज में क्यों गए, इससे पहले भी मैंने कई लोगों को मैंने कहा है और मैं आपके ये चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर की कई एक चीज़ें हमको अच्छी लगी। जैसे वो कह रहे हैं कि आप जो है वोट देंगे तो अपने चेहरा की तरफ देख के दीजिए। आज हमारे बिहार से पूरे हिंदुस्तान में जाके मजदूर और लेबर काम करते हैं, हम उस चीज़ को रोकना चाहते हैं। किसी ने आज तक कहा है, किसी पार्टी ने कहा है कि जो यहाँ से पलायन चल रहा है इसको हम रोकेंगे? किसी ने नहीं कहा। अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने कहा है, तो ये तो प्रशांत किशोर जी का जुमला है जो इन्होंने मतलब कि कहा। आज से पहले क्यों नहीं कहा किसी ने? तो ये शिक्षा की बात करते हैं और जो जितना मतलब के जिसकी जितनी मतलब कि आबादी है उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि हम सर्वे करके उसको टिकट देंगे। किसी पार्टी ने क्यों नहीं कहा? आज तक किसी ने नहीं कहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो विद्या पेंसिल जो है उसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम इतना देंगे, 400 रुपये 500 रुपये में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला उसमें। नीतीश सरकार ने बढ़ा भी दिया है सर। हाँ, तो अभी तो बढ़ाया, तो इसी की वजह से बढ़ाया, पहले क्यों नहीं बढ़ाया? इससे पहले 2020 में इलेक्शन हुआ, क्यों नहीं बढ़ाया? उसी टाइम बढ़ाना चाहिए था ना उनको, क्यों नहीं बढ़ाया? तो ये तो सब प्रशांत किशोर की वजह से आज दूसरे लोग भी मतलब के चालू कर दिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रशांत किशोर की, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी और मैं उसका सदस्य हूँ। इससे पहले मेरे बारे में कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि ये तो पार्टी बदलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं किस पार्टी में था इससे पहले, कोई हमको बता दे। आरजेडी का आदमी बता दे कि मैंने फार्म भर के पार्टी में शामिल हुआ था, या जदयू के लोग बता दे कि मैं फार्म भर के उसमें शामिल हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है। महागठबंधन की सरकार थी, सरकार के साथ मैं था, आज भी सरकार के साथ हूँ। उस टाइम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन लोगों से मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, चूँकि महागठबंधन की सरकार थी। और आज भी मैं सरकार के साथ हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बिहार के लिए अच्छा बोल रहे हैं, जो बिहार के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, उनके साथ हम लोगों को जाना चाहिए। इसलिए कि हमारे बाप दादा ने तो दिल्ली पंजाब में ज़िंदगी गुजारा। सबको पता है कि दिल्ली में जाके रिक्शा चलाते थे, पैदल वाला रिक्शा, किसको नहीं पता है? एक रूम में, छोटा सा रूम में, जहाँ पे यहीं के मंत्री लोग, एमएलए लोग, जहाँ पे उनके जूते चप्पल रखे जाते हैं, वहाँ पे बिहारी जाके उस रूम में जो है 10-10 15 लोग सोते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है। आज भी जाके दिल्ली में जो पानी बेचने वाले बिहारी हैं सब, ठेला में ले लेके। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जाके वही करें, गुजरात में जाके मजदूरी करें, दिल्ली में जाके चप्पल जूता सिएं? ये हमारी सोच ये नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये आदमी जो है ये काम की बात कर रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सबसे मैं कहूँगा कि इस पार्टी का आप साथ दें और इसको आगे बढ़ाएं। ये आपके बच्चे के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ देना चाहिए इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, आज बिहार बंद था और इस बिहार बंद के दिन आज प्रशांत किशोर जी की रैली थी। फ्लॉप रैली हुई या कामयाब हुई? अगर कामयाब हुई तो आगे का क्या रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर की कोई रैली आज तक फ्लॉप नहीं हुई है। गांधी मैदान में जो रैली हुई थी वो भी नहीं, वो तो पहले दिखाया गया लोगों ने। मैं मौजूद था, मैं दूसरी लाइन में था, स्टेज में था, मैं बैठा हुआ था। लगभग 5 बजे तक कुर्सियां खाली थी। 5 बजे के बाद जो आदमी आना चालू कर दिया, 6:15 बजे, 6:05 में जब प्रशांत किशोर जी आए थे, उस टाइम सारी कुर्सियां भरी हुई थी। और ये जितने मतलब के प्रशांत किशोर और जन सूरज के खिलाफ जिन लोगों को पैसा दे के भेजा गया था, जिन यूट्यूबरों को, उन्होंने पहले ही फ़ोटो कर लिया। तो वो 6 बजे तक रहते तब तो देखते। हमारे पास मोबाइल में फ़ोटो वीडियो है, मैं दे सकता हूँ, आप चला सकते हैं उसको। आप दिखाएं कहाँ कुर्सी खाली है, मैं फ़ोटो आपको देता हूँ, आप चलाइए उसको। जो लोग बोल रहे हैं मैं फ़ोटो दूंगा आपको। ये गलत बात प्रशांत किशोर के खिलाफ फैलाई गई, जबकि बसों को भी रास्ते में रोका गया। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है, गलत बात फैलाई जा रही है। और जहाँ तक आज की बात है, तो आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, आप देखिए 25,000 आदमी थे वहाँ पर आज।
कम मिनिमम 25,000 आदमी थे, जबकि बिहार बंद है। और ये भी बता दूं कि उसमें मेरे ख्याल से मुस्लिम कम होंगे, हिंदू ही ज़्यादा होंगे, हिंदू ही ज़्यादा होंगे। जो आप बी टीम बोल रहे हैं ना, तो अगर सारे हिंदू आ जाते हैं प्रशांत किशोर के साथ तो बीजेपी की सरकार ख़त्म। तो ये बी टीम फी टीम नहीं, ये सब फालतू बात है। और आज की भी रैली बहुत कामयाब रैली हुई, आज की भी आप देख सकते हैं। और जो लोग देख रहे हैं वो भी अपना देख ले, जाके फेसबुक ट्विटर वगैरह में हर चीज़ में देख लें। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस तरीके से सर ने जो है मनीष कश्यप को लेकर के और भी बात चीज़ों को लेकर के बात उन्होंने कही है, आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।